हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी लाइफ 2.0। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या होता है, इनमें कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी किसके पास ज़्यादा राइट्स होते हैं, इनमें कितने कितने मेंबर्स होते हैं, या इनका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में किया गया है, जो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के या आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलो देरी न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टर्म है पार्लियामेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का जिक्र किया गया है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पर शासक यानी रूलर का चुनाव इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा किया जाता हो, और लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉज यानी कानून वगैरह बनाने से संबंधित। तो हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो इंडिया में सबसे सुप्रीम है, कोई भी लॉ यानी कानून बनाने से संबंधित। इट इज बाईकैमरल लेजिस्लेटिव composed of the President of India and two houses, the Rajya Sabha also known as House of State and the Lok Sabha also known as House of the People। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग तो जो पार्लियामेंट होती है ना वो द्विसदनीय व्यवस्था होती है, बाईकैमरल लेजिस्लेटिव। इसमें तीन चीज़ों से बनकर यह बनती है। इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है हमारे देश का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दो हाउसेज राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम हाउस ऑफ द स्टेट के नाम से जानते हैं और लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। इसमें पहला पॉइंट है मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एलिजिबल वोटर्स। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो एलिजिबल वोटर्स जो कि आयु एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर 18 वर्ष है, बट 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 21 वर्ष थी उसे 18 वर्ष कर दिया गया था। जो लोकसभा के मेंबर जो चुने जाते हैं वो एलिजिबल वोटर्स के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 2 है द नॉर्मल टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 years बट इट मे बी डिजॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। जो लोकसभा का जो नॉर्मल टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो 5 वर्ष होता है, बट जिसे हमारे देश के राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो उसे समाप्त कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। द लाइफ ऑफ Lok Sabha can be extended by the Parliament beyond the 5 years term when a proclamation of the emergency under Article 352 is in force। जो लोकसभा की लाइफ है उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। वैसे तो नॉर्मल तो 5 years होती है, उसके ज़्यादा मान लो हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लग जाती है, आर्टिकल 352 फोर्स में जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उस समय जो लोकसभा का जो टेन्योर होता है उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 है इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 552 मेंबर्स की होती है, बट प्रेजेंट के अंदर 543 हैं। इससे पहले 545 होते थे, जो कि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत जो कि 2 मेंबर चुने जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसे हम एंग्लो इंडियन मेंबर कहते थे, उसे हटा दिया गया है 2019 के तहत। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। इट ग्रांट्स द मनी बिल फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। जो मनी बिल के रिगार्डिंग है, कोई भी फाइनेंस बिल है, उसके रिगार्डिंग लोकसभा के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं कंपेयर टू राज्यसभा, जो कि अपना हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को रनिंग करने के लिए काम आता है। जो उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है जो लोकसभा होती है वो मोर पावरफुल होती है, राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल होती है। यदि मान लो आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और आपकी एज मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, और उसके अलावा मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी आप प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं होने चाहिए, आप उसको रिजाइन करके इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है ही मस्ट नॉट अनसाउंड माइंड एंड इंसोलेंट। कोई भी व्यक्ति जो पागल है, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है।
इसमें पॉइंट नंबर 1 है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसे हम विधानसभा भी कहते हैं, उसके इलेक्टेड मेंबर के द्वारा किया जाता है। इसमें पॉइंट नंबर 2 है, इट इज ए परमानेंट बॉडी, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। यह एक परमानेंट बॉडी होती है राज्यसभा, यह लोकसभा की तरह नहीं होती है जिसे राष्ट्रपति डिजोल्व कर सकता है। और इसके जो मेंबर होते हैं उनमें से जो 1/3 मेंबर होते हैं वो प्रत्येक 2 साल में उसे रिटायर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है उनके 6 वर्ष कंप्लीट होने के बाद। अब पॉइंट नंबर 3 है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लोकसभा राज्यसभा के मेंबर की 250, जिसमें जो 12 मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अमंगस्ट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज। जो प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं उनके पास क्या तो कोई स्पेशल नॉलेज होती है या कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, या वे इन जो ये फील्ड है लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विसेज, इनमें एक्सपर्ट होते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। Presently the parliament bylaws have provided for 233 seats for the states and the union territories. The total membership of Rajya Sabha is 245। जो राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट 233 हैं, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर। और उसमें यदि हम 12 मेंबर जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं वो भी ऐड करते हैं, 245 हैं एट प्रेजेंट, और उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 250। नेक्स्ट पॉइंट है, द राज्यसभा डज नॉट एक्सरसाइज मच पावर ओवर मनी बिल। राज्यसभा के पास होती है वो बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है मनी बिल यानी फाइनेंस बिल के रिगार्डिंग। जो राज्यसभा होती है वो लेस पावरफुल दैन लोकसभा, लोकसभा से कम पावरफुल होती है। और जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का चेयरमैन यानी अध्यक्ष। अब है कि जो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी जब आप एक राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले कंडीशन है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर है आपकी मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी इससे बड़ी कुछ भी एज हो सकती है। और मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आपके पास कोई भी लाभदायक पद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, ही मस्ट नॉट अनसाउंड माइंड और इंसोलेंट, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशंस आप प्रत्येक पॉलिटिशियन की जब आप एलिजिबिलिटी लिखते हैं उसमें लिख सकते हैं, बट आप इसमें एज चेंज कर सकते हैं प्रत्येक में। और इसको जो 6 ईयर के लिए इसका जो कार्यकाल होता है 1/3 मेंबर होते हैं वो रिटायर कर दिए जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और यूपीएससी रिगार्डिंग नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब